बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एक्सप्लोरिंग लैंग्विस्टिक जेंडर डिफरेंसेस, अ कंप्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज यूज बिटवीन मैन एंड वुमेन। इन सिंपल लैंग्वेज के मैन और वुमेन लैंग्वेज को किस तर्ज पे या किस तरह यूज़ करते हैं। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लिंग्विस्टिक फील्ड में। एक्सप्लोरिंग लिंग्विस्टिक जेंडर डिफरेंसेस, अ कंप्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज यूज बिटवीन मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन लैंग्वेज को किस तरह यूज़ करते हैं। दिस प्रेजेंटेशन एम्स टू डेल्व into the intricate differences in language use between men and women and analyze how these differences impact society as a whole। और सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है या क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब मैन और वुमेन लैंग्वेज को डिफरेंट वे में यूज़ करते हैं। सबसे पहला है कि लैंग्विस्टिक जेंडर है क्या। ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर में शॉर्ट में कि व्हाट इज़ लैंग्विस्टिक जेंडर। लैंग्विस्टिक जेंडर क्या है कि अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वे इन विच अ लैंग्वेज कैटेगराइजेज एंड डिस्टिंग्विशेस बिटवीन मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूट्रल जेंडर्स। लैंग्विस्टिक जेंडर का मतलब ये है कि मेल हो या फीमेल हो, वो किस तरह या किस तर्ज पे लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, या दूसरे जो न्यूट्रल जेंडर्स आते हैं वो किस तरह लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। दिस स्लाइड विल एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ लैंग्विस्टिक जेंडर एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन लैंग्वेज यूज़। तो इन स्लाइड्स में हम यही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस है वोकेबलरी डिफरेंसेस। स्टडीज़ शो दैट वुमेन टेंड टू यूज़ मोर एडजेक्टिव्स एंड इमोशनल वर्ड्स। स्टडीज़ हमें क्या बताती है कि जो फीमेल होती है वो हमेशा एडजेक्टिव्स और इमोशनल वर्ड्स का यूज़ करती है। इमोशनल वर्ड्स में बहुत से ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जैसे आउच, ओह, ये सारे जो है इमोशनल वर्ड्स में ही आते हैं। और भी बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, इनको आप एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इनको आप जो है इंटरजेक्शन भी कह सकते हैं। वाइल मैन यूज़ मोर वर्ब्स एंड ऑब्जेक्ट फोकस्ड लैंग्वेज। लेकिन जो मैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो वर्ब का ज़्यादा यूज़ करते हैं। वर्ब आपको पता है कि लाइक एक्शन को कहा जाता है। सपोज़ डू, करना, ये एक वर्ब है। वर्क काम करना, ये एक वर्ब है। खाना खाना, ये एक वर्ब है। पीना, ड्रिंक मीन्स पीना, ये एक वर्ब है। और ऑब्जेक्ट फोकस्ड लैंग्वेज मीन्स जहाँ पे ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया जाता है। लाइक फीमेल जो है ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस नहीं करती, उनका मेन पर्पस क्या होता है, वो एडजेक्टिव्स का यूज़ करती है और साथ में इमोशनल वर्ड्स का यूज़ करती है। स्पीच पैटर्न्स। स्पीच पैटर्न्स, वुमेन टेंड टू यूज़ मोर पोलाइट एंड इनडायरेक्ट लैंग्वेज। वुमेन क्या करती है, वो हमेशा पोलाइट और इनडायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करती है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली जो है किसी को ये नहीं कहती कि आपने ये काम करना है, इनडायरेक्ट वे में आपको बताती है। वाइल मैन यूज़ मोर असर्टिव एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। लेकिन जो मेल होता है वो क्या करता है, वो ज़्यादातर डायरेक्टिव लैंग्वेज का यूज़ करता है। डायरेक्ट लैंग्वेज से मुराद ये है, डायरेक्ट लैंग्वेज से मुराद ये है, या असर्टिव लैंग्वेज, जिसमें सिंपल बस आपको कहा जाता है कि आपने ये काम करना है। मतलब घुमा फिरा के बात नहीं करते। लेकिन जो फीमेल होती है वो घुमा फिरा के बात करती है। तो मेल जो है वो हमेशा क्या करता है, डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करता है। और बाकी ये जो है लाइक द स्लाइड विल एक्सप्लोर, तो यही स्लाइड के बारे में बताया गया है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वुमेन टेंड टू यूज़ मोर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड से जेस्चर्स। अब फीमेल जो होती है वो हमेशा लाइक जेस्चर्स वगैरह का यूज़ करती है। फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह हो गए, जेस्चर दूसरे जेस्चर्स हो गए, लाइक हाथों का इशारा करना और लाइक आंखों से इशारे करना, ये सब जो है फीमेल यूज़ करती है। वाइल मेन यूज़ मोर फिजिकल स्पेस एंड बॉडी लैंग्वेज। लेकिन जो मेल होता है वो ज़्यादातर अपनी बॉडी का यूज़ करता है, ठीक है जी। लाइक लैंग्वेज के थ्रू आपको बताता है कि आपने ये करना है, लेकिन फ़ीमेल जो है आपको जेस्चर्स के थ्रू बताती है कि आपने ये करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारी फीमेल इस तरह हो, मतलब 80 to 90% इसी तरह होती है। लैंग्वेज एंड जेंडर स्टेरियोटाइप्स। लैंग्वेज एंड जेंडर स्टेरियोटाइप्स, द वे इन विच वी यूज़ लैंग्वेज कैन reinforce जेंडर स्टेरियोटाइप्स एंड perpetuate inequality। अब इसमें क्या आता है, लाइक जब हम लैंग्वेज को ऐसे यूज़ करते हैं कि यार किसी को लाइक किसी को सुपीरियर करा देते हैं और किसी को जो है इन्फीरियर। जैसे यहाँ पे मेल फीमेल की बात हो रही है। अब मैंने आपको बताया ना कि ज़रूरी नहीं कि जो सारे मेल हैं
या जितने भी फीमेल, जैसे हम अगर फीमेल की बात करें, ज़रूरी नहीं कि सारी फीमेल जो वो इमोशनल वर्ड्स यूज़ करती है, आपको मेल भी नज़र आएंगे वो भी इसी तरह जो है इमोशनल वर्ड्स का यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव्स का यूज़ करेंगे। और इसी तरह ज़रूरी नहीं कि सारे जो मेल हैं वो डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ करेंगे, कुछ ऐसे मेल भी होंगे जो आपको ऐसे मिलेंगे जो इनडायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। सो ये जो है ये किस्म की इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। इट मीन्स आप ये कभी भी नहीं कह सकते, मीन्स लाइक आई से टू कि 80 to 90% फीमेल इस तरह इनडायरेक्ट लैंग्वेज का यूज़ करती है, डायरेक्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं करती। सो अब ये इसमें भी कम हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि 80 to 90 हो। आप अपने गेस से कह सकते कि 80%, मतलब आपका जितना एक्सपीरियंस होता है आप उस हिसाब से आप ये बात कर सकते हैं। The influence of media. The influence of media. The media plays a significant role in perpetuating gender stereotypes through use language use. अब यहाँ पे मीडिया के बारे में बताया गया है कि मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है कि वो जेंडर की लाइक जो लैंग्वेज है, यानी कोई भी जेंडर हो, जैसे मेल हो या फीमेल हो, उसके लैंग्वेज को किस तरह वो आपको दिखाना चाहती है या उसको किस तरह जब वो यूज़ करती है और उसको वो कितना लाइक हम कहते हैं ना सिंपल लैंग्वेज में हवा देना, कि कितना उस बात को हवा देते हैं या जो मीडिया वाले होते हैं, और कितनी जो है वो मीडिया उस जो मेल हो या फीमेल हो उसको सुपीरियर करा देती है या इन्फीरियर करा देती है। मतलब वही बात आती है ना कि मीडिया आपको ज़ीरो से हीरो बना देती है या हीरो से ज़ीरो बना देती है। तो ये बिल्कुल ये एग्जांपल इस पॉइंट से रिलेटेड ही है। द इम्पोर्टेंस ऑफ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज. The importance of gender neutral language. The use of gender neutral language is essential in promoting gender equality and inclusivity. अब यहाँ पे क्या है, इन जेंडर नेचुरल या न्यूट्रल लैंग्वेज की बात की गई है। मतलब यहाँ पे कि जो जेंडर जो लैंग्वेज यूज़ करती है या करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसको इक्वली जो है ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि यार मेल जो है ये लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो वो ज़्यादा सुपीरियर है, फीमेल ये लैंग्वेज यूज़ करे तो वो इन्फीरियर है। नो, इस पॉइंट में ये बताया गया है कि उनको जो है लाइक आपने दोनों को इम्पोर्टेंस देना है, जो दोनों जेंडर है ना आपने दोनों को इम्पोर्टेंस देना है। Implications for society. The way in which we use language has significant implications for society, including perpetuating gender inequality and reinforcing gender stereotypes. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहते हैं कि जब हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती है। उसमें आप कभी कभार ऐसी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि आप इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं, यानी एक जेंडर को जो है ज़्यादा सुपीरियर करार दे रहे हैं और दूसरे को जो है इन्फीरियर। सो यहाँ पे अगेन मेल फीमेल की बात होगी, मतलब मेल को जो है हम ज़्यादा सुपीरियर करा देते हैं जब भी लैंग्वेज यूज़ करने की बात आती है, और फीमेल को जो है हम इन्फीरियर करा देते हैं। सो ये कहते हैं यहाँ पे इस पॉइंट में कि ये जो है लाइक हम इम्प्लेक्ट करते हैं, यानी इसको जो है हम नाफिज करते हैं लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज को जो है जो लैंग्वेज इस तरह यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा सुपीरियर है। यानी ये जो इनइक्वालिटी या जो ये जो है ख़त्म होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। Conclusion. The analysis of linguistic gender differences highlights the need for gender neutral language and the importance of promoting gender equality and inclusivity. This presentation has, ये obviously इस presentation से related है कि इस presentation में हमने क्या क्या डिस्कस किया। आई होप आपको linguistic या जो language से related थी मेल फीमेल की, कि वो किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक हो या किसी भी टॉपिक है आप लोगों ने वीडियो देखनी हो तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो सेम इसी नाम से, इंग्लिश विद AR कॉमरेड के नाम से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।